यह हवेली सिर्फ एक गांव का राज नहीं, बल्कि हर रात किसी की हिम्मत की परीक्षा लेती है। कहते हैं जो भी इसकी दहलीज पार करता है वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आता। आज 3 लड़कों ने भी वही गलती कर दी। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। और अंदर सिर्फ सन्नाटा नहीं था, कुछ था जो जाग चुका था। उनकी नजर एक पुरानी मेज पर पड़ी। उस पर एक अजीब धूल भरी किताब रखी थी, जैसे सदियों से किसी के खोलने का इंतजार कर रही हो। लेकिन किताब के पास खड़े होते ही ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैल गया। किताब अपने आप खुल गई। उसके पन्नों से नीली चमक उठने लगी, जैसे उसमें कोई बंद आत्मा सांस ले रही हो। और फिर उस नीली आग से एक आकृति बननी शुरू हुई, एक परछाई जो इंसान जैसी थी लेकिन बिल्कुल नहीं थी। वो आकृति अब पूरी तरह सामने थी। लंबे बाल, नीली आंखें और डर पैदा करने वाली एक खामोश नजर। लड़के जम चुके थे। अचानक वह परछाई उनके बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई। किसी की भी हिम्मत पीछे मुड़ने की नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने हिम्मत करके देखा, वह मुस्कुरा रही थी। एक ऐसी मुस्कान जो मौत को भी शर्मिंदा कर दे। वह धीरे धीरे अंधेरे गलियारे में चलने लगी और लड़कों को भी उसके पीछे जाना पड़ा, जैसे उनके शरीर पर उनका बस नहीं रहा हो। गलियारे के बीच एक आदमी लालटेन लिए खड़ा था। उसने चेतावनी दी, गलती से भी पीछे मत देखना। यहां परछाइयां सिर्फ पीछा नहीं करती, सब कुछ छीन लेती हैं। लेकिन देर हो चुकी थी। उनमें से एक लड़के के कंधे पर ठंडा हाथ रखा गया। हवेली ने अपना पहला शिकार चुन लिया था। लड़का मुड़ा और सीधा उसकी आंखों में देख लिया। अब वो कभी नहीं बच सकता था। उसकी सांसें भारी होने लगी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा कैद कर ली हो। बाकी दोनों भागने लगे, पर हवेली के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। अंधेरा हर दिशा से उन्हें निगल रहा था। अचानक दूर एक रोशनी जली। एक कमरा खुला और किसी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। वे बिना सोचे अंदर भागे, लेकिन कमरा अंदर से बिल्कुल खाली था। ना खिड़की, ना दरवाजा, ना बाहर जाने का रास्ता। परछाई की चाल यही थी, उन्हें खुद उसके पास आने पर मजबूर करना। लड़के दीवार से टिक कर रो रहे थे। तभी पीछे से वही कदमों की आवाज फिर सुनाई दी। वो धीरे धीरे पास आ रही थी। अंत में हवेली ने अपना फैसला सुना दिया। जो भीतर आता है वह हवेली का हिस्सा बन जाता है। और उस रात 3 नए साए जन्म ले चुके थे।